सम्मानित साथियों, आज का विषय अनजान क्यों बनता है। आज इंसान सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन गया है। जानता है कि जो कुछ घट रहा है सो खुद के भीतर ही घट रहा है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आप ही अच्छा और आप ही बुरा है। किंतु अच्छाई आप लेना चाहता है और आरोप दूसरों के सिर पर मढ़ता है, जबकि आप ही कहता है और आप ही सुनता है और आप ही करता है। जब किसी काम को आप खुद ही कर रहे हो तो फिर आरोप औरों पर क्यों मढ़ते हो। मान अपमान, हानि लाभ, यश और अपयश, जन्म मरण किसी और से संबंध नहीं रखते हैं। इनका संबंध तो स्वयं से ही है। हम किसी बात पर तर्क करते हैं और तर्क से खुद ही सहमत होते हैं, चाहे सहमत हों, कोई दूसरा सहमत हो या ना हो। तर्क भी हमारा तुम्हारा है। यदि हाँ माने तो आप सुखी होते हैं और यदि ना माने तो आप परम दुखी होते हैं। जब कर्ता स्वयं आप हैं फिर दूसरों पर आरोप क्यों मढ़ते हो। कहने वाले, सुनने वाले और करने वाले भी आप ही हैं। जो करता है वह भी स्वयं ही है, जैसी करनी और जैसी भरनी। आप अपने कर्म से कैसे बच सकते हैं। गलती आप में है, सच्चाई आप में है, संबंध क्रिया आप में है, क्रिया योग आप स्वयं का है। फिर किसी को संबंध जोड़ करके दोष मानना ये निरी मूर्खता है। हर व्यक्ति अपने कर्म का स्वयं जिम्मेदार है। संबंध जुड़ने पर एक लड़की अपने पति के घर को अपना जान जाती है, उसे अपना ही मानती है। एक पति उस लड़की को अपना धर्म पत्नी मानता है। शक संदेह के कारण आप ही अपना शत्रु बन जाता है और आप ही अपना मित्र बन जाता है। फिर शत्रु मित्र कोई भी नहीं है। आप जिसे पसंद करते हैं वो आपका ही रूप है, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं वो आपका उल्टा रूप है। जो कुछ फैसला है वो दूसरों का नहीं है, वो फैसला भी हमारा तुम्हारा है। जो करेगा बस वही भरेगा। इसमें तुम्हारा क्या दोष है, क्या कसूर है। संबंध होने के कारण आप उसके कर्म को आप अपना भले ही मान लें, किंतु आप उस कर्म फल का आप नहीं भुगत सकते। नदी जो बह रही है आप उसमें स्नान भले ही कर लो, किंतु उस बहती धारा को आप अपने साथ नहीं ला सकते। आज जो तुम्हारा अपनी संपदा है, पत्नी है, बेटा है, कुछ भी हो, वो आज तुम्हारा है, कल किसी और का भी हो सकता है। जब तक संबंध है तभी तक आप या सुखी या दुखी हो सकते हैं। सुख दुख का कारण अन्य का संबंध नहीं है, स्वयं का संबंध है। मान लो आप सराय में ठहरे हुए हो, फिर तुम्हें वहाँ से जाना है, तो फिर क्या सराय हमारी तुम्हारी थोड़ी हो। सराय तो वहीं रहेगी। एक दिन तो आप सराय को छोड़कर जाएंगे ही। फिर अनजान बन भी गए तो क्या जानकर भी नहीं रहोगे। आपको पता है कि मैं किसी का पति हूँ, तो कोई तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारी माँ है, तो तुम्हें किसी के बेटे हो। ना तो तुम्हें खुशी होना है और ना खुशी दुख होना है। जन्म हो या मरण हो, यह सब पूर्व निश्चित विधान है। भोगो या मत भोगो, जो वस्तु है वो पुरानी है, पड़ती जाएगी। कि आपको पुरातन है, सनातन है,
आप तो जानकार हैं फिर भी बातें ऐसी करते हो कि मानो आप नहीं हो, या नशे में हो या बेहोश हो, वो अनजान हो। यदि कबूतर आँख मूंद ले तो क्या बिल्ली भी आँख मूंद लेगी? आज जो कर्म करके भूल भी जाएं तो अपनी कर्म गति की जो घटना है वो तो फल देगी ही देगी। ऐसे ही यदि हम जाने या अनजाने में यदि उर्वरा या जलवायुक्त जमीन में कर्म फल डाल दें तो समय आने पर वो फल उपजेगा। हम भले ही भूल जाएं कि हमने इसमें बीज डाला था या नहीं डाला था, तो समय पा कर के वो फल देता है। ऐसे ही शरीर में विभिन्न अंग हैं और विभिन्न अंगों में से यदि एक अंग भी को भी चोट पहुंचती है तो पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। ऐसे ही अनजान न बने, सोच समझ करके अपना कर्म करें। नमस्कार।